नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में हम बात कर रहे हैं शीतकालीन सत्र की। जी हाँ, संसद का शीतकालीन सत्र जो 25 नवंबर से शुरू हुआ था, 20 दिसंबर को खत्म हो गया। अपने बड़े ही अनोखे अंदाज में ये सत्र खत्म हुआ। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैग, टी शर्ट, मास्क और खास अंदाज और निराले विरोध प्रदर्शनों के लिए ये शीतकालीन सत्र याद रखा जाएगा। अंडानी से शुरू हुआ और धक्का मुक्की की सियासत पर ये शीतकालीन सत्र खत्म हुआ। तो आज के हमारे दंगल के अहम सवाल शीतकालीन सत्र में हुए दंगल पर ही है। क्या हंगामे की भेंट चढ़ा शीतकालीन सत्र? शीतकालीन सत्र में हंगामा फुल, काम हुआ गुल। बैग, टी शर्ट, गुलाब और मास्क का जिक्र, लेकिन नहीं है जन सरोकार की फिक्र। ये अहम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आपको समझाना चाहेंगे ग्राफिक्स के जरिए कि इस सत्र में 20 बैठकें हुई, जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक ये सत्र चला और 105 घंटे की कार्यवाही हुई। लोकसभा में 5 सरकारी विधेयक पेश हुए और 4 विधेयक पारित हुए और लोकसभा की कुल 20 बैठकें, राज्यसभा में 19 बैठकें। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 57% रही, राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 43% रही। और इसी पर किरण रिजिजू जो सत्र के संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका क्या बयान आया है? इस सत्र में काम कम हुआ है, जिससे हम खुश नहीं हैं। सांसद सवाल पूछने के लिए अपनी पर्ची डालता है, पूरी मिनिस्ट्री उसे तैयारी करती है, लेकिन जब हंगामा होता है तो सवाल ही नहीं हो पाता। संसद ना चलने से सबसे ज्यादा नुकसान देश को है। सांसद भविष्य में इस तरह की नारेबाजी ना करें, इससे देश के लिए भला होगा। तो ये सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री का बयान है कि सत्र में काम कम हुआ। विपक्ष का भी यही कहना है और सत्ता पक्ष का भी यही कहना है, लेकिन हंगामा है क्यों बरपा? अलग अलग तस्वीरें इस सत्र में देखने को मिली। मेरे साथ खास मेहमान हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी हैं, कांग्रेस के सांसद। उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो जिक्र मैंने किया था बैग और टी शर्ट का, प्रियंका गांधी जो पहली बार बतौर सांसद इस शीतकालीन सत्र में शामिल हुई, उनके बैग चर्चा में रहे, जिसमें बांग्लादेश, फिलिस्तीन, अडानी, मोदी की बात लिखी हुई थी। और उसी बैग का जवाब भी भाजपा की सांसद ने उन्हें एक बैग भेंट करके दिया, जिस पे 1984 के दंगों की याद उन्हें दिलाई। इस पर अपराजिता सारंगी जो बीजेपी की एमपी हैं, जिन्होंने ये बैग प्रियंका गांधी को दिया, उनका क्या कहना है, एक बार वो बयान भी सुन लेते हैं। हमको लगा ना कि मुझे महाराज जी की इच्छा थी कि क्योंकि प्रबल हमारे समर्थक थे वो कि भाई सैनिकों को छोड़कर कोई जीतेगा नहीं। अब मान लीजिए 20 वर्ष का समय का बैग था, सुंदर बैग था और 1984 रायट लिखा हुआ था और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं, उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स की बात को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया? क्या प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। देखिए, ऐसा है कि ऐतिहासिक त्रुटियां अगर हम जानेंगे, अगर उन्हें बताएंगे तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो इसीलिए हमने वो बैग ले। प्रियंका गांधी को हाथों में दिया आप लोगों ने बैग? उनको हाथ में दिया और वो लेकर मुस्कुराई और चलती गई। चलिए, तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे डॉक्टर धर्मवीर गांधी, कांग्रेस से सांसद हैं, और भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का स्वागत है। धर्मवीर जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। इस शीतकालीन सत्र में जितने घंटे की प्रोडक्टिविटी हुई है, उस पर किरण रिजिजू का बयान भी आया है। हंगामा ज्यादा हुआ,
काम नहीं हुआ। धर्मवीर गांधी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए, ये जो सदन है, सब, चाहे वो लोकसभा, चाहे वो राज्यसभा, चाहे वो विधानसभाएं हैं, ये लोकतंत्र की उच्चतम संस्थाएं होती हैं जहां लोगों के मुद्दों के ऊपर बहस होती है। आर्थिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, और दूसरे देश से लोगों से जुड़े हुए जितने भी तमाम मुद्दे हैं उन पे गंभीर चर्चा होती है। सभी पक्ष विचारे जाते हैं, विपक्ष को अपनी बात रखने की इजाजत होती है, इन संस्थाओं को चलाने की मुख्य जिम्मेवारी जो सत्ता पक्ष है उसकी होती है। तो इस बार बहुत जो ज्वलंत मुद्दे थे, अडानी का मुद्दा था। अडानी पे जो भारतीय उद्योगपति हैं जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है और जिनके ऊपर अमेरिका की अदालत ने कुछ दोष आयत किए हैं, और यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल था, कॉर्पोरेट सेक्टर की क्रेडिबिलिटी का सवाल था, और उन सवालों को हम लोग डिस्कस करना चाहते थे कि देश की आर्थिकता पर इसका बुरा असर पड़ेगा, देश के अक्स पर बुरा असर पड़ेगा। उस सवाल पर भाजपा लगातार बचती आई है और आने बहाने किसी ना किसी ढंग से हर रोज जो सदन था उसको भंग करती आई है। हम सवाल उठाते थे तो वो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर अपने जो वक्ता थे उनके द्वारा ऐसी बात उठाते थे जिसका हम विरोध करते थे, और 1 मिनट में जो सदन के संरक्षक थे वो सदन को भंग कर देते थे। ये सदन के बहुतायत दिनों में ये क्रम जारी रहा। संभल का मुद्दा था, उस पर बात नहीं करने दी हमें। संभल के साथ ही आप लोग को याद कराना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जब बाबरी मस्जिद का निर्णय आया था कि इसके बाद 1991 का जो रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट हैगा उसके तहत अब कोई भी विवाद खड़ा नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद पिछले कुछ अरसे से लगातार भाजपा द्वारा अपनी जो एक धर्मोन्माद वाली राजनीति है, जो एक धार्मिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति है, उसके चलते संभल में क्या हुआ आप जानते हैं। यहां तक कि जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ की दरगाह तक, ठीक है गांधी जी, आपकी बात सुनी सर्वे ऑफ जी। इंडिया गांधी जी आपकी बात तो सुनी। जो ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, तो संभल का मुद्दा हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, उस पर चर्चा से भागती रही एक बार जनार्दन सिंह जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। गांधी जी 2 मिनट के लिए आप रुकिएगा, आपको रोक रही हूँ। जनार्दन सिंह, आप मुद्दे सुन लीजिए, क्या मुद्दे थे, तभी आप कह पाएंगे कि विपक्षी और सत्ता पक्षी भूमिका क्या रही। अगर सत्ता पक्ष बहस नहीं करना चाहता, उन मुद्दों को छूना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता, तो इस पे विपक्ष के पास अल्टरनेटिव क्या है, हमारे पास और दूसरा विकल्प क्या है? तो क्या हम लोग अपनी बात ना कह पाए? इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो विपक्ष है वो अपनी बात ना कहने पाए, ताकि अडानी पे सवाल पे बचे रहे, संभल के सवाल पे बचे रहे, किसानी जो मुद्दे हैं, मरण पत्र पर बैठे हैं, धर्मवीर जी रुक जाइए, क्योंकि भाजपा भी ये कहेगी कि अगर अडानी की बात आप कर रहे हैं तो जॉर्ज सोरोस का मामला भी इस पूरे शीतकालीन सत्र में छाया रहा, और ये सत्र आखिर में धक्का-मुक्की की सियासत पर खत्म हुआ। एक बार जनार्दन सिंह जी को ले लें। गांधी जी बिग रिक्वेस्ट उनको जी, फ्रांस के अखबार ने इसको स्पष्ट किया है कि भाजपा का संरक्षण उनको, और जो इन्होंने फ्रांस की अखबार को इम्प्लीकेट किया, उसने रद्द किया कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं भाजपा वालों ने, ये गलत है, ये गैर कानूनी है। ओके, थैंक यू गांधी जी। जी जनार्दन जी कहिए मिस्टर सिंह। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी लोकसभा जो नहीं चला और इसमें जो देश की जनता के विकास से मुद्दे नहीं उठाए गए, उसका सरासर दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस से क्योंकि सदन नहीं चलने दी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा भी नहीं, मुद्दा विहीन है। जॉर्ज सोरोस की जो बात है, यह ऐसे लोग हैं कि भारत में हैं भी और भारत का विरोध भी विदेशों में जाकर के करते हैं। जॉर्ज सोरोस के बारे में अब अभी पूरा देश भी जान गया है कि कौन है। यह विदेशी व्यक्ति भारत के बारे में, भारत के विरोध में अपना फंडिंग करता है और उनसे इनका गलबहिया है, उनसे इनकी मित्रता है। बाहर में जाकर के यह कैसा यह विपक्ष है, कैसा यह कांग्रेस पार्टी है कि देश की माने अवमानना की बात करती है। इनको यहां करना चाहिए, यहां कोई बात हो तो उठाना चाहिए,
और जहां तक के अदानी की बात है, अदानी देश का एक उद्योगपति हैं, उनके बारे में चर्चा करने का अलग बात है। रोज यह उस नाम पर आप सदन को स्थगित करा रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। कल के वाकया आप देखें, कल अगर फुटेज आप लेंगे तो कल जब सदन समाप्त की घोषणा की गई जी, उसके बाद सदन के उसके बाद भी अब जाकर के लगता था कि लोकसभा के जो आसन है, आसन को लोग कैप्चर कर लेगा। इस तरीका से इनके कारनामे हैं, क्योंकि काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। आज गरीब गुरबे लोगों के लिए काम हो रहा है, इनकी परेशानी बढ़ रही है। 60 साल तक राज किए हैं और राज का वह अफसोस नहीं जा रहा है। तो राज पाने के लिए आपको काम न करना पड़ेगा, आपको राज आपको मिले तो ऐसे सदन नहीं आप चलने दीजिएगा, तो इसलिए आपको राज मिल जाएगा। और इनके में अंदर में वह ऐसा माने हरास और ऐसा इनके अंदर में कटु भरा हुआ है। इनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में, लग रहा है कि हरियाणा में जो रिजल्ट आया, इनकी परेशानी बढ़ गई, इनको यह पच नहीं रहा है। तो आपको पचे या न पचे, देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी गांव गली गलियारे का विकास कर रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। चाहे वो आप आयुष्मान भारत हो, उसके माध्यम से लोगों का इलाज करा रहे हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, उसके माध्यम से गरीब गुरबे लोगों को गैस का कनेक्शन दिए हैं और दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से गांव गांव तक बिजली पहुंचाया, लोगों को बैंक के खाते खुलवाए। आपकी आजादी के बाद इतना दिन काम करने के बाद न खाता ये खुल पाया था, न लोगों को यह सुविधा मिल पा रही थी। आज यह लोगों को सुविधा मिल रही है तो इनकी परेशानी बढ़ रही है। और इसीलिए इस सदन में हमें लगता है कि 10 सालों तक या विपक्ष में भी नहीं बैठे, अभी विपक्ष में बैठ गए तो इनको लग रहा है कि हम कहीं तुरंत माने इधर से उधर आ जाएं। अरे भैया, इधर से उधर आने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा। आप कर्तव्य नहीं करिएगा, काम कुछ नहीं करिएगा, अब तुरंत चाहिएगा छलांग लगा करके आ जाएं। जिस तरीका से आप पे हर लेवल पर जो असंसदीय परंपराओं का, लेकिन जनार्दन जी जिस तरह से कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की है, मुद्दों का जवाब नहीं दिया। एक बात मैं खाली बताना चाहता हूं कि मुद्दे तब जब क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, उसके बाद हम अलग से सरकार को घेरने के लिए प्रश्न करते हैं सदन में। जब बहस होगा तब न मुद्दे आएंगे। या बहस कराने के लिए नहीं, सरकार ये बात गलत है। बार-बार सरकार प्रयास कर रही थी कि बहस हो। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं जिन पे सत्ता पक्ष को जवाबदेह होना होता है, और उन सभी मुद्दों से भाजपा बच। गांधी जी, आपके पास आ रही हूँ, आप दोनों ही माननीय हैं, अब शो पे मान रखते हैं। भूमिका है और सारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है और उसका जैसे बचाव। एक मिनट गांधी जी, 1 सेकेंड, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आती हूँ। कांग्रेस का जो कल्चर है और इनको यह जो परेशानी है कि सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो इनकी परेशानी इसीलिए है। सत्ता में देश की जनता लाती है और देश की जनता आपके ऊपर से विश्वास खो दी है। ठीक है जनार्दन जी, 1 मिनट उनका जवाब ले लेते हैं। जी मिस्टर गांधी, क्या कह रहे हैं आप? उनका कहना है कि क्वेश्चंस आप जी हाँ बढ़ रहा है और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सभी वर्ग परेशान है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, महंगाई शिखर को छू रही है, छोटा स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर वो खत्म हो रहा है, बड़े बड़े 21-22 घरानों को सारा देश लुटवाया जा रहा है और वो भाजपा के लिए फंड का बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिए ये देश को क्या लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। आज चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। नीचे और लोग आए हैं, और लोग नीचे गए हैं, चूल्हे पर लोग खाना बना रहे हैं। 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो नाच में बिठाए बैठे हैं। गली गलियारों को बिजली पहुंच गया है। आपने क्या किया था इस देश के लिए? कांग्रेस ने क्या किया था लूटने का अला में? देखिए, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, संसद में जिस तरह से हंगामा हुआ, यहाँ डिबेट में उस तरीके से हंगामा ना करें, क्योंकि ना वहां बात लोगों तक पहुंच पाई, ना यहाँ लोगों तक पहुंचेगी। आप दोनों ही माननीय हैं, अपनी अपनी पोजीशन का मान रखते हुए अगर एक एक बात कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, दर्शक समझ पाएंगे। अब बीच में आपको मैं कहता हूं, बीच में आप कहिए को न बोले,
जब मैं बोलता हूं तो मेरी बात को सुने, जब उनकी बात हो मैं सुन करके और उसका माकूल जवाब उनको देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, तभी एक हेल्दी डिबेट और दोनों पक्ष हम रख पाएंगे। जी मिस्टर गांधी कहिए, आप अपनी बात कहिए, फिर जनार्दन जी कहेंगे। जी कहिए मिस्टर गांधी। देखिए मैडम, बात यह है कि कुछ मुद्दे देश स्तर के होते हैं, उन पे विशेष चर्चा होती है। जो प्रश्नोत्तर का समय होता है वहां वो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे होते हैं। अब जो देशव्यापी मुद्दे हैं जिनमें अडानी का और क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बड़ा मुद्दा है, संभल जैसी घटनाओं बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन और डल्लेवाल साहब के मरण मत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानी का जो हशर है, जो जिस तरह किसानी घाटे में जा रही है और जो किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, लाखों किसान खुदकुशियां कर चुके हैं पिछले कुछ सालों में, वो मुद्दे को उठाना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गारंटी है उसकी कानूनी गारंटी देनी है किसानों को। ये मुद्दे साधारण मुद्दे नहीं है, ये विशेष ध्यान आकर्षण की मांग तो करते हैं। इन मुद्दों को उठाना संसद का सत्र इसीलिए था कि जन सरोकार के मुद्दे उठाए जाएं। वो सिर्फ एक मिनट मिस्टर गांधी, मेरा आपसे सवाल है, तो फिर कांग्रेस ने सभी मुद्दे पीछे छोड़कर अडानी पर ही अपना फोकस क्यों रखा? गांधी जी, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि सत्र इसीलिए था, शीतकालीन सत्र, सारे मुद्दे हटा के सारा का सारा फोकस अडानी पर ही क्यों चला गया? आप कहते हैं कि इतने सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, बाकी के मुद्दे हैं, तो इसी पे चर्चा होती ना। सुनिए, क्योंकि अडानी को सारा देश बेचा जा रहा है, एक दो पूंजीपतियों के हाथ, अंबानी अडानी के हाथ बेचा जा रहा है। ये सबका है, हमारा सब देश का एक हिस्सा है। एक हिस्सा मिस्टर मोदी का है, एक राहुल का है, एक मेरा है, एक आपका है। हम सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। तो फिर इसी पे बहस कर लीजिए। इसी पे तो भाजपा कह रही है कि जॉर्ज सोरोस का मामला भी है, वहां पर भी जो भारतीय जो हमारे उपक्रम हैं वो बेचे जा रहे हैं और देश को कंगाल किया जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, राजनीतिक तानाशाही पैदा की जा रही है और देश को अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। ठीक है जनार्दन जी, गांधी जी का जी कहिए सर। हाँ, मैं यह आपको मैंने बता रहा हूं, जो आप बात बोल रहे हैं, हमें लगता है कि तमाम चीजों को अगर यह बतावें कि खेल घोटाला कब हुआ था, अलकतरा घोटाला, कुटीर स्पेक्ट्रम घोटाला, यह कब हुआ था, किनके जमाने में हुआ था, वह कौन थे, और आज इनके अगर अंदर यह ताकत हो तो बता दें कि 10 सालों में एक भी, आज गरीबी रेखा के ऊपर हम लोगों ने 25 करोड़ देश की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। आज देश के गरीब से गरीब लोगों के पास आयुष्मान गोल्ड कार्ड है, वह देश के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कराते हैं और पैसा जब उनको काउंटर से मांगा जाता है तो मोदी का दिया हुआ गोल्ड कार्ड देते हैं तो उनका इलाज होता। इन्होंने क्या व्यवस्था किया था जरा ये बता दें तो। और आपने सही कहा, जब इनको और मुद्दा था तो सिर्फ अदानी क्यों चिल्ला रहे थे सदन में? इनको तो और मुद्दा उठाना चाहिए ना, एक ही नाम। और हमें लगता है कि पता ना इनकी तो गलबैया थी बहुत। जब इनकी सरकार थी तो अदानी थे कि नहीं इस देश में कि बाहर थे? जरा इन्हें बता दे कि थे कि नहीं, देश में थे ना, वो व्यापार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उस समय कौन करा रहा था? या तो वैसा चाहते हैं और ऐसा इनकी प्रवृत्ति भी बनी है, या तो लोकसभा के अंदर कैबिनेट का लिया हुआ डिसीजन उसको फाड़ करके और संविधान और विधान की धज्जी उड़ाते हुए प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुंह पर इन्होंने फेंका था। आज वही प्रवृत्ति यहाँ अपनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि मेरा आप दोनों से ये सवाल है, क्योंकि आप दोनों संसद में हैं, जी सांसद हैं, मेरा आप दोनों से सवाल है कि क्या संसद में सिर्फ जॉर्ज सोरोस और अडानी के मुद्दे ही अहम हो गए हैं? अगर आप इतने जन सरोकार के मुद्दों की बात कर रहे हैं तो वो भी उठाए जाने चाहिए ना। जी जनार्दन जी, खाली किसान की बात कर रहे थे। इनके जमाने में 14 के पहले किसानों के लिए कितना बजट था कृषि का बजट? आज उससे 5 गुना से ज्यादा, मात्र 40,000 करोड़ का था। आज वह बजट 2,40,000 करोड़ का हो गया है। वह इनको तो देखना भी चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। और एमएसपी जितना हमने बढ़ाया है, एमएसपी पहले देते थे क्या? गेहूं का एमएसपी 14 के पहले क्या था, उसका तो रिकॉर्ड देख लीजिए, बता दिए। और आज उसके कई गुना हमने बढ़ाकर काम किया। यह तो किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जा रहा है। अब 54 नहीं दिए थे और हम लगातार 19वां 20वां किसानों के खाते में चला गया।
या किसान ठीक है। के सम्मान के गांधी लिए जी, या सरकार के लिए जनार्दन जी का करने कहना है कि काम करते हैं। जितना काम हुआ है भाजपा की सरकार में उतना कांग्रेस में कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी वही है कि जॉर्ज सोरोस और अडानी से आगे बढ़कर भी मुद्दे उठाए जाने चाहिए ना। करनी में और सपना में दोनों में घोटाले जब घोटाले देश देख रहे हैं। में जो आज इनकी परेशानी जो इसीलिए आर्थिक है। ध्रुवीकरण ऐसी है तो चैन जितना होकर हो सबके चुका है वेतन न और चले, जितना अमीर उल्टा गरीब सीधा का अंतर बात, हुआ उल्टी है, बात, अडानी मीडिया जो के माध्यम 14 से रोका पहले जाता है, इनका प्रयास दुनिया है। के अमीरों की लिस्ट पे जनता ही समझ रही है। 634वें नंबर में था, इस मोदी सरकार में 10 साल में वो पहले नंबर पे कैसे आ गया? वो सरकार के संरक्षण से, सरकार के उपक्रम बेचने से और सरकार को दूसरे सन्नतकारों के मुकाबले में उसको प्राथमिकता देने के कारण ही ऐसा हुआ। मुझे जनार्दन जी ये बताएं कि 634 नंबर से अडानी इतना क्या हिम्मती था, इतने क्या उसके रिसोर्सेस थे सिवाय सरकार के संरक्षण के? कैसे एक आदमी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 634 नंबर से 1 नंबर पर आ गया? ये सभी घालमाल है, बीजेपी का अडानी का रिश्ता है और उस रिश्ते के चलते बीजेपी भी अमीर हुआ है और अडानी भी अमीर हुआ है और देश का आम नागरिक और गरीब हुआ है। यह तो बता दीजिए कि 10 साल पहले यह रिश्ता किससे था? वह रिश्ता आपसे था। आज आप वो रिश्ता की बात कर रहे हैं। मैं तो यह पूछना चाहता हूं, यह बता दीजिए कि अडानी 14 के बाद आए कि 14 के पहले भी थे? और 14 के पहले तो उस समय किसकी सरकार थी? 14 में क्या थे? 14 में क्या थे और 24 में क्या है? आप ये बताइए कि इतना बड़ी वृद्धि और अडानी की पूंजी में कैसे हुई बिना बीजेपी के संरक्षण के? क्या ये संभव थी? आज एक बात बताइए, 1 मिनट आप दोनों रुक जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये जानना चाहूंगी दोनों सांसदों से कि अडानी के आगे भी मुद्दे हैं और जिस तरह से शीतकालीन सत्र धक्का मुक्की पर आके खत्म हुआ, जिसने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसका जिम्मेदार कौन है? दंगल में हम बात कर रहे हैं शीतकालीन सत्र में हुए दंगल की। जिस तरह से धक्का मुक्की सियासत संसद में देखने को मिली, जाहिर तौर पर संसद की गरिमा को ठेस लगी है। इसमें आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी हमें देखने को मिला, लेकिन जिम्मेदार कौन? और संसद की गरिमा को बरकरार रखना ये तो इन माननीयों के ऊपर ही है जिन्हें लोग चुनकर संसद में भेजते हैं। मेरे साथ दोनों ही माननीय मौजूद हैं। धर्मवीर जी, जिस तरह से शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ और जिस तरह से ये अंजाम तक पहुंचा, बड़ा ही दर्द होता है इस तरह की तस्वीर देखते हुए संसद की कि वहां माननीय जाते जन सरोकार के मुद्दे उठाने हैं, लेकिन ये धक्का मुक्की, ये कैसी सियासत? तो आपके ख्याल में मैडम, जो ये अडानी का मुद्दा था, किसानी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था और ये संभल का मुद्दा था, ये जन सरोकार के मुद्दे नहीं थे? क्या इन पे विशेष चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? और मैं अब ये पीछे जो मेरे साथी जो गिना रहे थे अपनी उपलब्धियां, जो सालाना वृद्धि होती है बजट में, उनको अपनी उपलब्धियां बना के पेश कर रहे हैं कि हमने एमएसपी इतना बढ़ाया। अगर आप 10 साल में किसी भी सरकार से देखें, कांग्रेस सरकार को देख लें, तो उसका जो 10 साल पहले के बाद और 10 साल बाद में जो एमएसपी बढ़ाया, जो दूसरी सुविधाएं बनाई, जो लोगों को दी, वो लाजमी तौर से उनमें बहुत वृद्धि रही होगी। तो उनको अंकड़ों को फुलाकर बता देना और अपनी उपलब्धियां बताना, जो कि साधारणतः हर केस में हर साल बजट बढ़ता है, तो ये तो राजनीतिक बेईमानी से कम कुछ नहीं है। ये राजनीतिक बेईमानी है और लोगों को बेवकूफ समझना है। जहां तक संसद की मर्यादा का सवाल है, हमने वो पूरी मर्यादा रखी, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रदर्शन भी करते थे, हम लोग अंदर भी आवाज उठाते थे। परंतु जब हम लास्ट दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो उनके अपमानजनक शब्द से उनको संबोधित हुआ गया हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा, और जो शब्द प्रयोग किए गए वो इतने वो गैर जिम्मेदाराना थे, हमने उनके लिए उनसे माफी की मांग की। हमने कहा कि उनको इसका खेद प्रकट करना चाहिए। तो हम लोग 2 दिन से ये कर रहे थे। उस दिन भी हम लोग बाबा साहब की मूर्ति के सामने हो कसम खाकर कि हम आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे, हम आ रहे थे तो हमारा रास्ता अवरुद्ध किया बीजेपी वालों ने, जो हाथ में मोटे मोटे डंडे लेकर उनके ऊपर बैनर चिपकाकर खड़े हुए थे। तो उनमें किसी ने हमने शालीनता से अंदर जाना चाहते थे, इन्होंने हमें रोका और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया।
आप सीसीटीवी कैमरे में दिखाइए कि जहां राहुल गांधी जी ने किसी को धक्का दिया हो, जहां कांग्रेस वालों ने कोई जाति की हो। जी, क्यों नहीं दिखा रहे? सब कुछ आपके पास है, सब कुछ संसद के परिसर में, सब कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो आपको दिखाओ, अगर आपका कोई साक्षात है, कोई सबूत है, तो हमें क्यों नहीं दिखाया जाता? जनता को क्यों नहीं, मीडिया क्यों नहीं दिखाया जाता? दरअसल ये कहानी बना रहे हैं, मुद्दा भटकाना चाहते हैं। जैसे अडानी का मुद्दा भटकाया, किसानी का मुद्दा भटकाया, महंगाई का मुद्दा भटकाया, संभल और बाकी धार्मिक स्थलों का मुद्दा भटकाया, और जैसे देश को भटका रहे हैं 10 साल से, वही प्रथा को चालू रखते हुए ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा भी भटकाना चाहते हैं। ठीक है। जनार्दन जी, इनका कहना है कि भाजपा सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर रही है। देखिए, पहला बात तो यह है कि जो 19 तारीख की घटना घटी है जी, उसके पूर्ण जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। उसके कई दिन पहले से ये अगर प्रदर्शन कर रहे थे, कोई एक भी भाजपा के एनडीए के लोग आए क्या? भाजपा के लोग उस दिन इनके जो दुर्व्यवहार है, इनके सदन न चलने के जो इनकी मनसा है, उसके खिलाफ में अपनी तख्तियां लेकर के अपनी आवाज उठा रहे थे। और उस बीच में आना, जरा इनको बताइए कि बीच में आप जब कर रहे थे, कभी भाजपा और एनडीए के लोग बीच में नहीं आए। आप जब भाजपा और एनडीए के लोग कर रहे हैं तो आप बीच में आ करके, यह तो सीधा सीधा गुंडई है, सीधा सीधा संसदीय परंपराओं को तार तार करना है। आज हमने पहले भी, आज विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में हमने देखा है कि कहीं पक्ष या विपक्ष का कोई धारणा प्रदर्शन हो, चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो हम बगल के गेट से या बगल से जाते हैं। और इनके अंदर अगर शालीनता रहती, इनके अंदर गुंडागर्दी की मनसा नहीं रहती, तो गेट इनका, चाहे उनको रास्ता रोका गया था, तो लोकसभा अध्यक्ष जी को फोन से क्यों नहीं कहे कि हमारा रास्ता रोक दिया गया है? जरा ये तो बताइए। कभी कहा इन्होंने? जाकर के सीधे धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद आज भी एक अति पिछड़ा, अति बुजुर्ग हमारे सांसद आज भी जिंदगी मौत से राम मनोहर लोहिया में जूझ रहे हैं, और उसको भी अब झूठा बता रहे हैं। आज वो आईसीयू में भर्ती हैं, आज भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, अस्थिर हालत, चिंताजनक स्थिति में आज भी है वो। और आज वो उनको ये दूसरा बात करने का भटका रहे हैं। तो भटकाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है कि भटकाने का काम बीजेपी कर रही है? ये तो सीधे सीधे देश के सामने भी और इनके सामने भी, इनको जरा ये बता तो दें खाली कि आपके प्रदर्शन में क्यों नहीं बीजेपी के लोग, कभी चाहे एनडीए के लोग आए। और आप ये जब बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो आपको बीच में आना, तो ये सीधे सीधे गुंडई है ना? गुंडई नहीं है तो क्या है? इसको क्या कहेंगे? आप रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं। कई गो सरदुल द्वार है, हंस द्वार है, कई एक द्वार है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने लोकसभा अध्यक्ष जी को फोन कर कहते कि मेरा रास्ता रोका गया है। यार नहीं, रास्ता रोकने की बात नहीं है, इनकी मनसा ही वैसी है, इनकी उदंडता ही वैसी है, उदंड भाव से चल करके चाहते हैं कि तुरंत सत्ता पर पहुंच जाए। उसी दिन आप लोकसभा के अंदर जब लोकसभा स्थगित कर दिया गया, तो अध्यक्ष के आसन को घेर करके जिस तरीका से इन लोगों ने माने जो उस पूरे संसदीय व्यवस्था परंपरा को तार तार किया, हमें लगता है कि आज तक वो नहीं हुआ था इस इतिहास में। गांधी जी, जो अनुभव, गांधी जी संविधान से लेकर बाबा अंबेडकर तक जो है सियासत गरमाई और उसके बाद हाथापाई। भाजपा कह रही है कि गुंडई करने की कोशिश की गई संसद के अंदर। मैडम, इनसे पूछिए कि रास्ता अवरुद्ध किसने किया? रास्ते में कौन खड़ गए? हमारे जब अंदर जाना चाहते थे तो रास्ते में क्यों खड़े हुए? ये जब हमें अंदर जाने देते, हमें इनसे क्या इतराज था? हम भी प्रदर्शन करते हैं, इनको प्रदर्शन करने का अधिकार था। परंतु जब हमारा रास्ता को रोक के खड़ गए तो हम जा रहे थे, तो इन्होंने हमारे साथ हमारा रास्ता अवरुद्ध किया, हमारे ऊपर आ चढ़े। तो सारी गड़बड़ इन्होंने वहां से शुरू की, और इनका मकसद ये था कि जो आरोप लग रहे हैं अमित शाह जी के ऊपर, उसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए और अम्बेडकर साहब के अपमान को, जो चर्चा का विषय बनना है देश के कोने कोने में, उससे भाजपा को बरी किया जाए और एक नई चर्चा छेड़ दी जाए कि राहुल गांधी जी तो क्या कांग्रेस अगर इतना समझ रही थी, हमेशा ही ऐसे करते आए हैं और हमेशा ही करते रहेंगे।
जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं फेंका जाता। लेकिन गांधी जी, जब आपके पास मुद्दा था और आपको अगर लग रहा था कि भाजपा उसको भटकाने की कोशिश करेगी, तो फिर मौका क्यों दिया? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने मौका दे दिया? मैडम, इन्होंने मौका क्रिएट किया। मौका देने की बात हम तो रोज की तरह अपना मार्च लेकर संसद की तरफ जा रहे थे, रास्ता इन्होंने अवरुद्ध किया। रास्ते में ये खड़े हुए कि जो संसद में ना घुस पाए और हम इनको बाहर से इनको धकेल दें। रास्ता में मान लीजिए इससे पहले अब कभी ऐसा हुआ था? अब क्योंकि मुद्दा बड़ा था, इनकी जो विचारधारा अम्बेडकर जी के बारे में जो इनका मानसिक जो इनका रवैया है वो जग जाहिर हो गया था। वो इनके लिए राजनीतिक तौर पे घातक लग रहा था। उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने सारा ड्रामा किया है। जी ज्ञान जी, बताइए जनार्दन जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां कुछ अम्बेडकर जी की ये बात कर रहे हैं, या 60 साल जब सत्ता में थे तो अम्बेडकर जी को जीवन काल में इन्होंने सांसद होने से रोका, दूसरा मंत्रिमंडल से हटाया, और एक जगह एक ईंट भी उनके नाम पर कहीं नहीं रखा। लेकिन यह 10 सालों के अंदर उनके पंच तीर्थ, उनके सभी, चाहे उनके जन्म स्थल हो, उनके कर्म स्थल हो, उनके अंतिम जो समाधि है वह स्थल हो, सबको तीर्थ के जैसा सजाने का काम किया गया। जीता जागता उदाहरण आप यही देख लीजिए, ये दिल्ली के जनपथ में कितना विशाल इंटरनेशनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर का स्थापन हुआ है। आपने क्यों नहीं किया, जरा इनको बता दीजिए। यह कांग्रेस के तो चाहे शौचालय हो चाहे भवन हो, सब पर इन्हीं का नाम होना चाहिए, इनके परिवार का नाम होना चाहिए, दूसरे किसी का नाम नहीं होना चाहिए। यह इनकी मनसा दिख रही है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यह पुजारी बने हुए, ऊपर से मुंह में माने जो है इनके जो भाव है वह पहले इनको कर क्यों नहीं दिखाया? आज वह कहने के लिए वोट की राजनीति करने का काम करें। वह सभी समाज के लोग भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको जब समय मिला था 60 साल को आपने क्या किया है, और आज यह 10 सालों के अंदर पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या कर करके दिखाने का काम किया है हर स्तर पर। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने एक संविधान की पुस्तक का उन्होंने अलग से उनका प्रकाशन कराया है। उसमें देखिए कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आलेख है, जब प्रधानमंत्री जी ने उसमें अपनी शुभकामना दिया है, उसमें पूज्य अंबेडकर जी के प्रति कितनी बड़ी संवेदना और कितनी बड़ी उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने का काम किया है। आप तो जरा बता दीजिए, कभी आपको जो समय था, आपके जो सरकार चल रही थी, उस समय भी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, कभी कोई ने एक छोटी पुस्तक भी निकाली और निकाल करके पूज्य डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति श्रद्धा सम्मान देने का काम किया है? चलिए जनार्दन जी, ऐसा है कि अब बाबा साहब अंबेडकर पर भी इस तरह से सियासत हो रही है, उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। सभी दल, सभी राजनीतिक दल करते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस बार देखने को मिली, जाहिर तौर पे वो शर्मसार जरूर करती हैं। भविष्य में ऐसा ना हो। धर्मवीर गांधी जी, आपके फाइनल कमेंट्स, क्या माननीय अपनी शालीनता याद रखें, भूले नहीं, और संसद में जन सरोकार के मुद्दे और अच्छी तरह से विपक्ष उठा सके, इसके लिए अब आगे की क्या रणनीति होगी? फाइनल कमेंट्स आपके गांधी जी। मैडम, आपको ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और जन सरकारों की परिभाषित आपको करना पड़ेगा कि जन सरकार है क्या। अगर एक आदमी की वजह से सारे देश का जो आर्थिक वातावरण है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो उसके ऊपर केस हो गया, उसके सारा इन्वेस्टमेंट जो सिनेरियो वो है उस पर असर पड़ता है, देश की प्रतिष्ठा पे असर पड़ता है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे असर पड़ता है, तो क्या वो जनता का मुद्दा नहीं है? क्या वो प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है? अगर किसान मर रहे हैं, किसान मरण पर बैठे हैं, तो वो आर्थिकता का मुद्दा नहीं है? तो क्या वो देश का मुद्दा नहीं है? और अगर संभल जैसी घटनाएं होती हैं और जहर फैल रहा है समाज में, और जहर फैलाया जा रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, मूर्तियां ढूंढी जा रही हैं, और जो 1991 के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो क्या ये जनता के सरोकारों के मुद्दे नहीं है? अगर ये मुद्दे नहीं है तो छोटी छोटी बातों पे अगर ये चाहते क्षेत्रीय मुद्दे उठाए जाएं, छोटे छोटे अपने हल्के के मुद्दे उठाए जाएं, और बड़े मुद्दों पे जिन पे देश का भविष्य
निर्भर करता है, किसानों का भविष्य निर्भर करता है, नौजवानों का भविष्य निर्भर करता है, मजदूरों का करता है, एमएसएमई सेक्टर का करता है, और सारे देश का जो वातावरण है वो उस पर निर्भर करता है। तो वो मुद्दे अगर नहीं उठाने हैं तो विपक्ष के पास ठीक है मिस्टर गांधी। जनार्दन जी, आपके फाइनल कमेंट्स जल्दी से जी, ठोस उपाय कर सके। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे अगले सत्र में, और सरकार को भी पूरी जिम्मेवारी किसानों के जो प्रति देश स्तर के मुद्दे हैं, भाजपा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है, और शुभचिंतक ने काम कर करके उन्होंने दिखाने का काम किया है। जो आप एक बात मैं बताऊं, इनके जमाने का बजट और आज के बजट का एक अंतर देख लीजिए, एक सीधे सीधे बात। दूसरी बात मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि मैंने भटकाने का जो बात कर रहे हैं, ये बजट तो वैसे ही हर साल। जनार्दन जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आप 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। और क्वेश्चन के माध्यम से सरकार से जवाब लेना और देश के विकास के बारे में चिंता करना। तो इनको देश की चिंता नहीं है, इनको अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, दूसरी इनकी चिंता नहीं है जी। चलिए, इसलिए परेशानी में है जी, ठीक है। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बेहद शुक्रिया। तो दो माननीय जिन्होंने अपनी बात रखी, संसद में जो कुछ भी हुआ, शीतकालीन सत्र का खत्म होना और जिस तरह से उसे स्थगित किया गया, जिस तरह से धक्का मुक्की की सियासत देखी गई, एक अलग रंग इस बार शीतकालीन सत्र के देखने को मिले। उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र में जन सरोकार के मुद्दे ज़्यादा उठाए जाएं, उस पर चर्चा हो, उस पर बहस हो, जिसकी उम्मीद देश की जनता अपने माननीयों से करती है। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।